अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। द गली क्रिकेट शो के एक और एपिसोड के साथ मैं और शायान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो है हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मैच प्रीव्यू करेंगे, मगर उससे पहले जो है वो हम पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच रिसेंटली अभी हुआ है 2-3 दिन पहले, ज़रा उसको एनालाइज करेंगे, उसको देखेंगे कि पाकिस्तान क्यों वो मैच हारा, क्या वजूहात बनी मैच हारने की, टीम किस तरह से अभी तक 4 मैचेस में खेली है और आखिर में अफ़गानिस्तान का जो मैच है, अ, जिससे कुछ बहुत ज़्यादा लोगों को उम्मीदें नहीं है क्योंकि वो चेन्नई में मैच है और अफ़गानिस्तान का जैसे आपको पता है कि एक बहुत पोटेंट स्पिन अटैक है। तो उसको भी हम देखेंगे कि वो कैसे पाकिस्तान जो है वो ओवरकम कर सकता है अपने प्रॉब्लम्स को। तो पहले सबसे पहली चीज़ ये कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टॉस जीत के बॉलिंग ली और एज़ यूजुअल जो हमने इस वर्ल्ड कप में देखा कि हमें जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है बॉलिंग में, स्पेशली जो है वो हमें नए बॉल से विकेट नहीं मिलती और मिडल ओवर्स में भी स्ट्रगल कर रहे हैं काफ़ी। मगर फिर इन दी एंड पेसर्स ने काफ़ी अच्छा कमबैक किया और जो एक वक्त में टारगेट 400 के करीब जाने वाला था उसको हमने 367 पे रिस्ट्रिक्ट किया। पाकिस्तान ने चेज़ में अच्छा स्टार्ट लिया, ओपनर्स ने 100 रन की पार्टनरशिप बनाई, मगर फिर क्रूशल मोमेंट्स में हमने इंटरवल्स में विकेटें लूज़ करते गए, जिसकी वजह से हम फिर एट दी एंड 60 रन से वो मैच हार गए। तो शायान, आप पहले ये बताएं कि ओवरऑल आपने जो मैच देखा वो उस ओवरऑल आपको क्या आपकी फीलिंग्स हैं उस मैच के बारे में। और दूसरा ये कि हम अगर पहले बॉलिंग को देख लें कि हमने 367 रन्स खा लिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि क्या इश्यूज बने जिसकी वजह से हमने इतना बड़ा टारगेट सेट किया अपने लिए और हमने एट 1.250 ऑड के करीब जो है वो उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप रही, जो कि ऑस्ट्रेलिया की शायद रिकॉर्ड पार्टनरशिप है ओपनिंग में। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजूहत थी? अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। ये वजूहत तो काफ़ी हो सकती हैं। आई थिंक नंबर वन तो हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट रही है, वो हारिस रऊफ़ की रही है। शाहीन शाहीन अफरीदी की इनिशियल स्पेल में विकेट्स तो नहीं आ रही हैं, लेकिन वो कंटेन कर रहा है, वो इतना लीक नहीं कर रहा रन। लेकिन अ, सबसे बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात ये है कि हारिस रऊफ़ का जो इम्पैक्ट है फर्स्ट चेंज पे आने का, वो एक थोड़ा मिसिंग है। अफ़गानिस्तान की सीरीज़ में उसने थोड़ा अच्छा खेला था। अ, मतलब अच्छी कंटेन्ड बॉलिंग कराई थी। कंडीशंस दे आर डिफरेंट एंड स्टफ, बट अ, उन लोग की फॉर्म लगी हुई थी। अब फॉर्म उसकी थोड़ी आउट है। ऑल्दो ऑल्दो उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेकंड स्पेल में कमबैक किया था, बट आई थिंक दैट वाज़ पार्ट ऑफ द फैक्ट कि ऑस्ट्रेलिया क्विक रन्स के चक्कर में था। तो आई वंडर कि उसको इस तरह की सक्सेस मिलती इन द लैटर स्पेल, अगर ऑस्ट्रेलिया उसके उसको मतलब इतने रन्स मारने के चक्कर में नहीं जाती। आई थिंक फील्डिंग बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, स्पेशली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। हम लोग पता नहीं कुछ क्या 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 सोचते हैं, क्या कोई मेंटल ब्लॉक है। जैसे हमारी बैटिंग फ्लॉप हो जाती है इंडिया के खिलाफ, ऐसा लगता है कि हमारी फील्डिंग फ्लॉप हो जाती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। कुछ समझ नहीं आ रहा होता। आई थिंक 2 कैच वार्नर के छोड़े, 1 कैच स्मिथ का छोड़ा। ऑल्दो स्मिथ का कैच महंगा नहीं पड़ा, स्मिथ जल्दी आउट हो गया। बट हमारी पूरी कोशिश थी कि हम स्मिथ से भी रन्स खा लें। बट आई थिंक फील्डिंग वाज प्रॉब्ली द बिगेस्ट इशू फॉर पाकिस्तान। um, और अगर हम आई थिंक ये बात हमने ग्रुप में भी बात की थी इस बारे में। हमने एक चीज़ जो मिसिंग थी हमारे गेम में, वो ये थी कि हम लोगों ने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को कैपिटलाइज़ नहीं किया। अम, आगा सलमान कह रहा हूँ, अब्दुल्ला शफ़ीक का कैच छूटा बाउंड्री पे।
वो छक्का हो गया। बट Abdullah Shafiq managed only 20 sorry, managed only 70 some runs. Versus our opponents जिनका आप कैच ड्रॉप करें वो 100 150 मार रहे हैं। आई थिंक हम लोग की एबिलिटीज़ पे भी एक क्वेश्चन है कि हम लोग की जो सिक्स हिटिंग एबिलिटी है वो कितनी इफेक्टिव है। आई थिंक 2 छक्के शफीक ने मारे और 2 छक्के या 3 छक्के इफ्तिखार ने मारे। इफ्तिखार के प्रॉपर शॉट्स थे, पूरी क्लीन हिट्स थी। बट अपार्ट फ्रॉम देम हम लोगों ने छोटे ग्राउंड पे फ्लैट विकेट पे इतनी कोई कैपिटलाइज़ेशन नहीं की। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा आई थिंक इशू ये भी है कि हम लोग अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को कैपिटलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। बी इट फॉर्म, बी इट स्किल्स, बी इट द एग्जीक्यूशन ऑफ देयर स्किल्स, वो एक देखने को है, लेकिन आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली दोज़ आर द 3 एरियाज़ आई वुड से कि पाकिस्तान ने फ़ॉल्टर किया है। सही। अच्छा, हमने अभी बात की कि हम लोग जो है वो प्रेशर सिचुएशंस में कैचेस छोड़ रहे हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैं पर्टिकुलरली एक जगह पढ़ रहा था कि वार्नर ने पिछले 5 या 6 मैचेस जो हमारे खिलाफ खेले हैं उसमें हर मैच में उसकी 5 में से 4 मैच में उसकी सेंचुरी है। और हर इंस्टेंस में ऐसा हुआ है कि हमने उसके कैचेस छोड़े हैं और देन ही मेक अस पे फॉर इट। और सेमीफाइनल T20 2021 हमने देखा कैच छूटा, उसके बाद हमारे मैच हाथ से निकल गया। आपको क्या लगता है कि हम फील्डिंग हमारा कभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रहा है, बट एट द सेम टाइम हम क्रूशल मोमेंट्स पे या क्रूशल मैचेस में हम कैचेस क्यों ड्रॉप कर रहे हैं? इसकी क्या वजूहत आपको लगती हैं कि हैं? क्योंकि हमने 2019 में भी देखा कि हमने ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में इन पर्टिकुलर कैचेस छोड़े थे। हर इम्पॉर्टेंट गेम में हम आते हैं, हम एशिया कप 2022 का जो हमने फाइनल खेला उसमें हमने क्रूशल मैचेस में कैचेस छोड़े एंड देन इट कॉस्टेड अस द गेम। तो आपको क्या लगता है कि हम कैचेस इतने क्रूशल मोमेंट में क्यों छोड़ देते हैं? ऐसी क्या हमारे अ, हमारे अंदर कमी है जो कि जिसकी वजह से हम ये कैचेस छोड़ रहे आई थिंक पहले तो हम लोग ये एक्सक्यूज़ करते थे कि यार पाकिस्तान बड़े क्राउड में मैच नहीं खेलता। अब तो पीएसएल में भी तकरीबन क्रूशियल गेम्स में फुल हाउस होता है। पाकिस्तान की होम सीरीज़ में भी फुल हाउस होता है। अम, क्राउड पहले तो हम लोग को ये बोला जाता था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स इतने बड़े क्राउड के सामने यूज्ड टू नहीं है, एंड व्हाटएवर दोज़ रीजंस माइट बी, बट आई थिंक दिस टीम स्पेसिफिकली अम, बहुत बड़े क्राउड्स में खेली है। मेलबर्न में खेली है, दुबई में खेली है, कराची नेशनल स्टेडियम कराची में खेली है, लाहौर में खेली है, पीएसएल के फाइनल में शाहीन लाहौर कलंदर, इस्लामाबाद यूनाइटेड पाकिस्तान में खेलें। तो अब ये एक्सक्यूज़ तो नहीं बनता कि आप क्राउड प्रेशर है या ओकेजन का प्रेशर है, क्योंकि हमारे प्लेयर्स बड़े ओकेजन्स आ चुके हैं, फाइनल्स खेल चुके हैं, फुल हाउस में फाइनल्स खेल चुके हैं। वजह क्या है अब इसकी तो कोई एग्जैक्ट वजह लगती भी नहीं, क्योंकि अब उसामा मीर ने जो कैच छोड़ा था वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए ना कोई वो इतना डिफ़िकल्ट कैच था। क्राउड प्रेशर भी इतना नहीं था क्योंकि स्टेडियम फुल नहीं था, और मतलब कोई प्रेशर सिचुएशन इस लिहाज से थी कि हाँ, वो पहली विकेट थी। लेकिन उसके बावजूद इट वाज़ अ रूटीन कैच। आई मीन इन considering all the factors that went into the play, और इसकी कोई वजह दिखती भी नहीं है कि आप ऐसे यू नो ऐसे चांसेस आप कैसे फ़ॉल्टर कर सकते हैं। राहत अली ने जो 2015 में कैच छोड़ा था, वो हाथों का कैच छोड़ा था। अ एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इवन फॉर अ पाकिस्तानी फील्डर। और हसन अली ने जो छोड़ा, तो अब इसकी बात ऐसी है कि इसकी जस्टिफिकेशन देने में भी ना शर्म आती है कि यार ऐसे कैसे छोड़ने में बंदा क्या जस्टिफिकेशन देगा कि यार लाइट लाइट पड़ गई आंखों में या सूरज आ गया आंखों में, या क्या होगा। तो अब इसकी वजह
आई डोंट थिंक वो वजह होनी भी नहीं चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए क्योंकि अ, उम, ऐसी परफ़ॉर्मेंसेज़ के कोई एक्सक्यूज़ देना, तो वो आई थिंक बहुत से लोगों को गुस्सा इस पे भी आएगा कि आप एक तो आप कैच छोड़ रहे हो, सिंपल से, ऊपर से आपके एक्सक्यूज़ेज़ भी हैं कि यार मैं ये नहीं कर सका, मैं वो नहीं कर सका। आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आपको ट्रेनिंग होती है आपकी, आप ऐसे माइनर फॉल्ट्स आप कैसे टॉलरेट कर सकते हो? आई जेन्युइनली डोंट थिंक कि वो एक्सक्यूज़ होना चाहिए, और अगर कोई एक्सक्यूज़ बन भी रहा है तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड प्रेसिडेंट टू हैव कि आप हर चीज़ का एक एक्सक्यूज़ निकाल लें। और आई थिंक ये थोड़ा ऑफ टॉपिक है, बट आई थिंक आज इमाम उल्ला की कोई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कह रहा था कि हम लोग को प्रोटीन खानी पड़ेगी वरना हम छक्के नहीं मार पाएँगे। लाइक वो आई डोंट नो व्हाट द टोन वाज़, सार्केज़्म था या जोक्स थी, क्या था? बट आई थिंक थोड़ा थोड़ा प्रोफेशनल बनना पड़ेगा टीम को इस लिहाज से। नहीं, मुझे तो जो एक भी रीज़न और जो मेन रीज़न जो मुझे समझ में आती है वो ये कि हमारे प्लेयर्स की टेक्निक फील्डिंग में ख़ास तौर पे बहुत ही ख़राब है। अगर आप उसामा मीर का भी कैच देखें तो ही हाँ, वाज़ नॉट वाचिंग द बॉल। उसके बॉल हाँ। उसका वो सीने पे आके लगा है। उसको बॉल जब तक लगा है वो तब भी ऊपर ही देख रहा था। ही हुँ, डिडंट नो कि उसके बॉल कितनी तेज़ आ रही है या कितना कितने हाइट पर है बॉल। तो चलें, हाई कैचेस तो वैसे भी मुश्किल इस तरह से भी होते हैं क्योंकि जितना टाइम आपको एयर में मिलता है बॉल के नीचे अंडर आने का उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके कैच ड्रॉप करने के। सेम गोज़ विद रनिंग कैच। जब आप रनिंग कैच करने जाते हैं तो उसमें भी आपको बहुत दफ़ा ऐसा होता है जो हसन अली के साथ हुआ कि आप ओवर रन कर जाते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं होता। तो ये चीज़ तो ख़ैर, मगर मसला वही है कि हमारे पास फील्डिंग कोच भी हैं, हमारे पास सारे कोचेस भी हैं, आई एम श्योर ये लोग ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड करते हैं। बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे कोर इश्यूज़ हैं, जो जो टेक्निक्स हैं या जो आप जिस तरह आपने फील्डिंग करनी होती हैं, जो बेसिक्स हैं, उसकी वजह से हमारे प्लेयर्स जो हैं वो आई डोंट थिंक कि प्रेशर कोई बहुत ज़्यादा होता है। बट एट द सेम टाइम उसामा मीर डेब्यू कर रहा था, नॉट कि वो इंटरनेशनल डेब्यू कर रहा था बट वर्ल्ड कप का डेब्यू था। तो और आप जब एक सेट प्लेयर को रिप्लेस करते हैं तो ऑब्वियसली आप पर एक परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, और यही चीज़ हम अपने बाकी प्लेयर्स में भी देख रहे हैं, पर्टिकुलरली बाबर के। आप पे जब वेट ऑफ एक्सपेक्टेशन आता है तो आप चाहे जितनी मर्जी फॉर्म में हो, मगर अगर आपसे रन नहीं हो रहे हैं या अगर आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि आप उस एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक चीज़ ऐसी है। और ये तो अभी हाफ वे टूर्नामेंट हुआ है, अभी आज बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान के लिए आज से। अफ़गानिस्तान हमेशा से वो किसी के साथ कंपेटिटिव खेलें या ना खेलें, वो पाकिस्तान के साथ कुछ ज़्यादा ही कंपेटिटिव खेलते हैं, और इस साल तो खैर उन्होंने इंग्लैंड को ऑलरेडी हराया हुआ है तो उनका कॉन्फिडेंस वैसे ही बहुत हाई होगा। तो चलें, ये तो हमने बात कर ली बॉलिंग और फील्डिंग की। बैटिंग में आपको क्या लगता है कि बैटिंग हमने क्यों जो है वो 367, ऑल्दो के 367 बहुत बड़ा टारगेट था, ठीक है कि छोटे ग्राउंड्स हैं, फ्लैट पिचेस हैं व्हाट नॉट, बट ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के अगेंस्ट 367 का टारगेट चेस करना इट वाज नॉट इजी। मगर जिस तरह से ओपनर्स ने स्टार्ट किया, 134 की आई थिंक इन लोग की ओपनिंग पार्टनरशिप थी जिसमें इमाम का भी कैच छुटा और अब्दुल्ला का भी कैच छुटा आई थिंक। तो हुँ। दोनों को चांस मिले, मगर दोनों ने अपनी विकेटें फेंकी। पर्टिकुलरली अब्दुल्ला शफीक ने, जिस मोमेंट पे आके विकेट फेंकी है। अम, ठीक है कि वो इनएक्सपीरियंस है, ज़्यादा मैचेस नहीं खेला हुआ, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही क्लब लेवल वाली हरकतें हैं कि एक नया बॉलर आया है, वो आपको आउट करने के लिए आया है, चेंज ऑफ टैक्टिक्स है, और आप उसके ट्रैप में जाएं चले जाएं और आप अपनी विकेट लूज़ कर लें। तो आप बैटिंग का बताएं कि बैटिंग में क्या इश्यूज हमें आए जिसकी वजह से हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट चेंज नहीं कर सके। आई थिंक वो लेवल ऑफ इंटेंट थोड़ा हम लोगों को कम देखने को मिला।
जैसे कि फॉर इंस्टेंस अब्दुल्ला शफीक का, मैं बाय इंटेंट आई मीन के वो लोग दे वर प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द रेट व्हिच इज़ फाइन, बट द वे दे वर प्लेइंग इट डिड नॉट लुक कि आप डोमिनेट कर रहे हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने आपके बॉलर्स को डोमिनेट किया था। वो आपको प्रॉपर मतलब दे वांटेड टू बैट यू आउट ऑफ द गेम। वो आपको इतने लंबे-लंबे छक्के मार रहे थे और आपको बेसिकली अब मैंने तो ख़ैर जब बॉलिंग स्टार्ट देखना स्टार्ट की थी तब तो दोनों की सेंचुरीज़ हो चुकी थी और हमारी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल हेल्पलेस लग रही थी। इसमें कोई लग नहीं रहा था कि यार अब कोई एनर्जी आने वाली है या कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि उन्होंने एक पूरा एक पीरियड ऑफ द गेम उन्होंने डोमिनेट किया। हमारी बैटिंग में लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान ने डोमिनेट किया। अब वेदर दैट्स द ऑस्ट्रेलियन फाइटिंग स्पिरिट या जो भी कह लें आप, बट एट नो पॉइंट इन टाइम इन दैट 134 रन ओपनिंग पार्टनरशिप हमें लग रहा था कि यार इन लोगों ने डोमिनेट किया है, इन लोगों ने बॉलर्स की ऐसी की तैसी कर दी है। और दैट वाज जस्ट माय असेसमेंट। और आई थिंक इन लोग का जो 134 का जो स्टैंड था, आई थिंक इट कुड हैव बीन अराउंड 160 170। अगर इतना लंबा ले जाते ये लोग, और लंबे से मतलब कि थोड़ा थोड़ा अटैकिंग होता इन लोग का सीन, क्योंकि आपका देखा जाए तो आपने 2 जो छक्के मारे आपने वो बिल्कुल बाउंड्री पे गए और वो भी मतलब टिप होके गए। मतलब मतलब फील्डर ने हेल्प कर दी आपकी। I think that was something I felt the openers should have played more aggressively than they did. I know they were following the rate and everything, but I felt like कि आपको चाहिए था कि आप एक इनिशियल स्टेटमेंट दे दें। और फिर जो दूसरा जहाँ पे मुझे लगा था कि इन लोगों ने फ़ॉल्टर किया है, वो ज़ैम्पा को इन्होंने थोड़ा टाइम दिया सेटल होने का। और वो टाइम देना कह दें या आपने उनको ज़ैम्पा को आपने विकेट्स दी, स्पेशली बाबर आज़म की विकेट। बाबर आज़म फॉर सम रीज़न लग नहीं रहा कि यार वो एक मेंटल ब्लॉक में आ गया है। उससे स्पिनर्स का उसको आई थिंक एक मतलब समथिंग इज़ होल्डिंग हिम बैक। वो पूरा शॉट मारता भी है तो मतलब एलिवेशन नहीं मिल रही है, जो शॉट मारने जाता है उसको वो रोक लेता है। तो आई डोंट नो बाबर आज़म का क्या एग्ज़ैक्टली प्लान होगा अगेंस्ट अफ़गानिस्तान। बट अब सऊद शकील की विकेट अगर आपने देखी हो, नथिंग शॉर्ट, स्पेशली कमिंस के खिलाफ पहली बॉल, सॉरी दूसरी बॉल एक चौका आप ऑलरेडी लगा चुके हो। आई थिंक थोड़ी माइंडलेस बैटिंग थी एट द एंड। और ये भी था कि अगर हम लोगों को अच्छा मतलब थोड़ा और अग्रेसिव स्टार्ट मिलता है इन अ सेंस कि अगर आपके स्टार्ट 5 के रेट पे नहीं बल्कि से 6 साढ़े 6 7 के रेट पे मिलती। आई थिंक साढ़े 6 का आई थिंक मुनासिब होता, अगर साढ़े 6 के रेट पे ही मिलती ना आपको ओपनिंग पार्टनरशिप, तो एक डिफरेंट सा सिनेरियो सेट हो जाता। और उस सिनेरियो से आई थॉट कि दे वर सॉर्ट ऑफ रिलाइंग ऑन द फैक्ट कि ये जो डेफिसिट जो ग्रो हो रहा था रिक्वायर्ड रेट का, वो आखिर में कवर हो जाता। इफ्तिखार अहमद का एक अनटाइमली आउट होना, आई थिंक सारे बैट्समैन एक तरीके से अनटाइमली आउट हुए क्योंकि सबको अच्छे स्टार्ट्स भी मिले थे। ये नहीं कि कोई पहली बॉल पे या शुरू में ही आउट हो गया। सबने आई थिंक विद द एक्सेप्शन ऑफ बाबर आजम सबने 20-25 से ज़्यादा ही मतलब एक 20-25 से ज़्यादा मारे। तो एक इट वाज़ सॉर्ट ऑफ अ थिंग कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि you're batting to really, you know, have it covered, but some just mindless batting that Pakistan had showed us. And I think it's skills हैं, and I would repeat myself कि skills हैं. It's just a matter of execution that they're really not timing it well. और यहाँ पे ये बात दिखती है।
नहीं, खैर मैं आपसे एक एक चीज़ पे तो मैं आपने सारी अच्छे पॉइंट आउट किए इश्यूज़, मगर एक चीज़ जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ ये कि मैं शुरू से ये बात मानता हूँ कि हमारे प्लेयर्स जो लैक कर रहे हैं ना, वेदर बी इट गिविंग ओपनिंग स्टार्ट एग्रेसिवली देना या बॉलर्स को डोमिनेट करना, उसकी प्राइमरीली रीज़न यही है कि हमारे पास स्किल्स ही नहीं है। अगर आप ओपनिंग पार्टनरशिप को देखें, देयर इज़ नोबडी, बी एट अब्दुल्ला शफीक या इमाम उलग। इमाम को तो शॉर्ट बॉल पड़ा हो तो वो जो है ना सीधा हाथ में कैच दे देता है, चाहे वो दो बंदे बाहर हों। एक बंदा भी बाहर होगा ना, उसके लिए वो उसको बॉल होगी तो वो उसी फील्डर को कैच देकर आएगा। अब्दुल्ला शफीक का भी यही है। हमारे सारे बैटर्स का आप ऊपर से लेके नीचे तक लगा दें, छः के छः बैट्स, इफ्तिखार इज़ द ओनली एक्सेप्शन, सबका सिमिलर स्टाइल ऑफ प्ले है। कोई एक बैटर जो है, हमने साउथ शकील के बारे में बहुत सुना कि जी वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। इंडिया के अगेंस्ट ही हैड नो क्लू अगेंस्ट कुलदीप। उसको चलो ठीक है, कुलदीप लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, आप जो है वो इतना एक्सपोज नहीं होते। जैम्पा के अगेंस्ट भी दे हैड नो क्लू। जैम्पा ने बाबर की विकेट ली, जैम्पा ने रिजवान की विकेट ली, बाबर ने इफ्तिखार की विकेट ली। जैम्पा ने आपके तीन मेन बैट्समैन की जैम्पा ने विकेट ली है। और कोई जो है ना, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेग स्पिन बॉलिंग नहीं हो रही थी कि बहुत गस गस टर्न हो रहा हो, या वो अपने टर्न से या अपने डिसेप्शन से आपको बीट करो। सीधा सीधा बॉल जो है ना, वो आपने या तो पैडों पे खाया है या आपने फील्डर के हाथ में दिया। तो स्किल सेट, हम जो मार खा रहे हैं वो हमारे अपने स्किल सेट की वजह से खा रहे हैं। क्योंकि अब जैसे आपने बात की कि जी हमें ओपनिंग में थोड़ा सा स्टार्ट और एग्रेसिव मिलना चाहिए था, मगर वो एग्रेसिव कैसे मिलेगा? सवाल ये है कि हमारे दोनों बैटर्स जो हैं वो ट्रेडिशनल बैटिंग करते हैं। अब्दुल्ला शफीक, इमाम उलग दोनों मेरे हिसाब से उन्होंने स्टार्ट अच्छा दिया था। जो हमारे प्लेयर्स में जो अभी तक हमने इन 4 मैचेस में जो सबसे बड़ा जो इशू हमने देखा है ना, वो ये है कि उनको स्टार्ट मिलने के बाद उन्होंने कभी भी किसी भी बैटर ने, एक्सेप्शन श्रीलंका का गेम आप कर लेंगे जिसमें अब्दुल्ला ने सेंचुरी मारी, रिजवान ने सेंचुरी मारी, उसके अलावा बाकी तीनों गेम में हमें स्टार्ट्स मिले और हमने इन स्टार्ट्स को कन्वर्ट नहीं किया। चाहे वो चलें, बाबर आजम को तो आप साइड में रखें, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ही इज़ क्लियरली ही इज़ क्लियरली क्रम्बलिंग अंडर द प्रेशर। उसको एक्सपेक्टेशन उनसे बहुत ज़्यादा है, ही इज़ बीइंग कंप्लेसेंट। उनको ही, और ये कोई पहला टूर्नामेंट नहीं है, ये चौथा मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है जहाँ पे वो जो हैं वो बहुत ही मीडियोकर सी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड के, आई कैन ओनली से कि ये कोई प्रेशर वगैरह नहीं है, क्योंकि प्रेशर जो है ना वो दैट समटाइम्स ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ यू। यहाँ पर आपको स्टार्ट मिलने के बाद भी आप जिस तरह से कैजुअल शॉट्स मार के आप आउट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप का नॉन सीरियस एटीट्यूड है, यू लैक फोकस, जिसकी वजह से आपकी शॉट सिलेक्शन जो है वो नज़र आ रही है कि आपकी शॉट पथेटिक शॉट सिलेक्शन है। डाउन द लेग बॉल को आप जो है ना वो एज दे देते हैं। आप जो है वो नीदरलैंड के मैच में स्पिनर को जो है वो एक ही बंदा शॉर्ट मिड विकेट पे खड़ा हुआ है, उसी को कैच दे के आउट हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी शॉर्ट मिड विकेट पे कैच दे के आउट हो जाते हैं। तो अब दूसरा मसला ये है कि हम जो है वो मिडल ओवर्स में हमें स्टार्ट मिल गया, हमने 134 फॉर 2, सॉरी 134 फॉर नो लॉस थे हमारे। हमारा ओपनिंग पार्टनरशिप टूटी, बाबर भी जल्दी आउट हो गए। उसके बाद हमने देखा कि रिजवान और साउथ शकील की एक पार्टनरशिप लगी और वो अच्छे पेस पे जा रही थी। मेंटेन रन रेट उस वक्त भी मेंटेन था, 8 का रन रेट चल रहा था। ये जो हम कोलैप्सेस देख रहे हैं अपनी बैटिंग में, हमने इंडिया के मैच में देखा, हमने ऑस्ट्रेलिया के मैच में देखा, ये क्या लगता है कि ये किस वजह से कोलैप्सेस हो रहे हैं आफ्टर स्टेब्लिशिंग ए पार्टनरशिप? जब दोनों बैटर्स सेट इन हो गए हैं, बॉल्स दे हैव गॉट इनफ नंबर्स ऑफ बॉल्स के, जहाँ पर आपको पिच का आइडिया हो गया, कंडीशंस का आइडिया होगा, आपको मैच सिनेरियो का आइडिया है, उसके बाद जो हमारे जो बैटिंग कोलैप्सेस हो रहे हैं, वी नॉट एबल टू प्ले ऑल द 50 ओवर्स, इसकी क्या वजह लगती है आपको? आई थिंक ये तो एक प्रॉपर मिसमैनेजमेंट है हमारे बोर्ड के लिहाज से। आई थिंक पाकिस्तान एक वाइड टीम है जिसने
ओडीआई मतलब कंपैरेटिवली अमंग अदर टीम्स कम ओडीआईस खेले। अम, पाकिस्तान ने पाकिस्तान ऐसे टी20 मैचेस खेल चुका है कि आई थिंक इन लोगों को 50 ओवर्स का एक आइडिया गेम मतलब एक गेम गेम प्लान होता है ना, दे हैव नॉट रियली फॉलोड दैट, वेदर इट्स बॉलिंग और बैटिंग। आई थिंक ये दैट्स द ओनली थिंग आई कैन कम अप विद कि आप आपका और रीज़न हो भी क्या सकता है कि आपसे मतलब 50 ओवर पूरे नहीं खेले जा रहे। क्योंकि जब पाकिस्तान जब रेगुलरली वनडे क्रिकेट खेलता था, पोस्ट 2017 अप अंटिल 2019, आप कम से कम आप 20 ओवर तो टिकते, 50 ओवर तो आप टिकते थे। अब आप तो आपसे तो आपके 50 ओवर भी नहीं टिके जा रहे हैं, और आपका बेसिकली एक तरीके से एक माइंडसेट थोड़ा चेंज हो गया कि हम लोगों का जो बैटिंग पैटर्न है, अब हम लोग ने लास्ट ऑस्ट्रेलिया गेम में भी देखा था जब सऊद शकील और रिजवान की जब पार्टनरशिप लगी थी। ऑल्दो सऊद शकील ने 90 प्लस के स्ट्राइक रेट रन बॉल खेला है ऑलमोस्ट, आई थिंक 30 रन मारे 31 बॉलों पे। उसने बाउंड्रीज मारी हैं, बट वो जो बाउंड्रीज के जो बीच का जो टाइम है, जो टाइम फ्रेम है, वो डॉट्स हैं। उसने एक ओवर में 8 रन तो मार दिए, लेकिन वो इस एक ओवर में वो 6 बॉलों पे 8 रन मारे। अगर वो उन 6 बॉलों पे एक बाउंड्री के बाद सिंगल ले लेता या डबल ले लेता या स्ट्राइक रोटेट भी करता रहता ना, हाँ, हम लोग में मैं एटलीस्ट मैं ये नोट कर रहा हूँ कि वी सॉर्ट ऑफ आर लुकिंग कि भाई हम लोग को वो बुरी बॉल देंगे तो हम रन्स करेंगे। हम लोगों को मैंने अभी तक ये नहीं देखा है अपार्ट फ्रॉम अब्दुल्ला शफीक एंड रिजवान कि अगर आपको बॉल स्लॉट में नहीं आ रही है तो या तो आप रोक रहे हो या आप बिल्कुल टू द फील्ड प्ले कर रहे हो। आपसे स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रही है, आपसे शॉट्स मैनूवर नहीं हो रहे हैं, और मतलब एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं है। हारिस रऊफ को उसने पैडल स्वीप पे छक्का मारा। आप सोच नहीं सकते कि हमारा कोई बैट्समैन कभी भी पैडल स्वीप स्पिनर पे पैडल स्वीप नहीं खेला जाता उनसे यार। आप ज़ैम्पा पे स्वीप नहीं मार रहे थे। आपसे ज़ैम्पा के खिलाफ स्लॉग स्वीप नहीं लग पा रहा था, और एक जो मिड विकेट की तरफ शॉट मारा आपने, वो उस पे आप आउट हो गए। तो आई थिंक इट्स द गेम अवेयरनेस, और एंड एंड हम लोग की टीम का वो 50 ओवर का जो गेम है, 50 ओवर की जो मैच विनिंग एबिलिटी है, दैट्स वेयर आई फील कि वो लैक कर रही है। और हम लोग बात करते हैं कि यार एक हर प्लेयर का हर प्लेयर की मैच फिटनेस होती है। आई थिंक हम लोग को इस बात पे बात करनी चाहिए कि हर प्लेयर की एक एबिलिटी होती है जो आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। और आई थिंक आई डोंट थिंक दीज प्लेयर्स हैव मतलब आई डोंट थिंक दीज प्लेयर्स हैव adapted to the 50 over game just yet, and I think that's where they're lacking. ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मगर जो जैसे स्ट्राइक रोटेशन की बात तो सबसे पॉइंट पॉइंट टू बी नोटेड है, क्योंकि स्ट्राइक रोटेशन हमारा सबसे बड़ा मसला मिडल ओवर्स में रहा है, वेदर बी T20 या हम ODI खेल रहे हैं। हमारा जो मिडल ऑर्डर का सारा मसला जो स्टार्ट हुआ है, जो अभी तक मोरलेस चल रहा है, उसकी वजह यही है कि हमारे जो बैटर्स हैं स्ट्राइक रोटेशन करते उनको आती ही नहीं है स्ट्राइक रोटेशन करना। वो सारा वक्त वो बाउंड्री के चक्करों में रहते हैं, उसके चक्करों में वो बॉलें डॉट करते हैं, अपने पे प्रेशर बिल्ड करते हैं, और फिर उस प्रेशर के अंदर आके वो अपनी विकेट लूज करके चले जाते हैं। आप रिजवान की इनिंग्स देखें, इवन दो ही इज स्कोरिंग रन्स, मगर वो बहुत फ्लुएंटली खेलता हुआ नज़र नहीं आता। बहुत स्टक होके खेलता है, उसको समझ में नहीं आता कि उसको सिंगल डबल कैसे करने हैं। वो स्पिनर पे ना आप ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी देखें, उसने एक स्वीप ट्राई नहीं किया। ही wasn't looking for strike rotation। वो ही was trying to play him out कि भाई चलो ठीक है, इस ओवर को खेल लो, अगले ओवर को देखेंगे, इस बॉलर को सी ऑफ कर लो, अगले को देखेंगे। तो
ये तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपने बताई, मगर जो दूसरी चीज़ है, जो गेम अवेयरनेस की है, जो हमने अभी तक, आपने कहा कि हमने 50 ओवर में अडेप्ट नहीं किया है, वो अडेप्टेबिलिटी कैसे आएगी? क्योंकि ये जितने भी प्लेयर्स हमारे खेल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम बाबर एंड रिजवान, ये सारे बहुत फेयरली न्यू हैं इन ओडीआई क्रिकेट। साउथ शकील ने डोमेस्टिक काफ़ी खेली हुई है, तो ही हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस, मगर अब्दुल्ला शफीक ने तो वो भी नहीं खेला हुआ। इसी तरह इमाम जो हैं वो भी काफ़ी अरसे से क्रिकेट 2017 से वो ओडीआई इंटरनेशनल खेल रहे हैं। ही स्टिल डजन अंडरस्टैंड कि भाई कि कब आपने कितना आपने पेशेंस के साथ एट पूरा मैच खेलना है, लेके चलना है। जब आप सेट हो गए हैं, आपके स्कोर आ रहे हैं, आपसे शॉटें लग रही हैं, तो आप ज़बरदस्ती शॉट मार के आउट नहीं हो। तो ये जो अडेप्टेबिलिटी की जो बात है, ये कैसे हम अब इन मूव इन गेम्स लाइक अफगानिस्तान या जो हमें आगे मैचेस आ रहे हैं, ये हम कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि हम जो है ना मैच रीड करें, हम अपने आप को अप्लाई करें, हम मेक श्योर करें कि भाई कि हम इन लाइन दें जो टीम की रिक्वायरमेंट है। देखिए, आप आपको मैं एक बताता हूँ। पाकिस्तान का डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट है, वो हुआ था अप्रैल 2022 में। उसके बाद कोई भी अ, उसके बाद कोई भी मतलब डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट नहीं हुआ है। अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी चल रही है, और आपके उस और ये जो पीरियड था, उसमें जो भी डोमेस्टिक प्लेयर्स जो नहीं होते हैं पाकिस्तान टीम से इन्वॉल्व्ड, उन लोग की कोई वनडे क्रिकेट नहीं होती। वो लोग कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट्स लेके लीग लीग खेलने चले जाते हैं, इंग्लैंड में या जहाँ पे भी जाते हैं। पाकिस्तान का अभी वनडे टूर्नामेंट होगा आपके नवंबर में। अब आप मुझे बताएँ, आप वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप से पहले आपने प्लेयर्स को एनओसी क्यों दिया हुआ था कि आप कोई वो एलपीएल खेलने जा रहा है, कोई काउंटी खेलने जा रहा है, कोई 100 खेलने जा रहा है। अब आप प्लेयर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, हसन अली की सिलेक्शन किस बात पे हुई कि भाई उन्होंने एलपीएल में परफॉर्म किया। एंड नॉट नथिंग अगेंस्ट हसन अली, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है। बट द पॉइंट इज़ कि आप पीसीबी ने जो भी इंतज़ामिया है, रमीज़ राजा, नजम सेठी, ज़का अशरफ, जो भी आता है, आप ये बताएँ, आपने वर्ल्ड कप से पहले आपने एक डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट क्यों नहीं करवाया? आपसे आप एक कंपैरेटिव डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट करवाएँ, उसमें आप रिक्वायर करें, जैसे इंडिया करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है, इंग्लैंड करता है, कि आप जाके जो कोई भी नेशनल टीम का कोई उनकी जो भी टीम होती है, इंडिया तो ख़ैर अपने अपने सिस्टम से बाहर ही निकलने देता। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के जितने भी प्लेयर्स हैं, um, for competitive series they do not opt for leagues unless के मतलब फिलर सीरीज हो। अगर कोई साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया की सीरीज होगी, तो वो किसी की लीग को ऑप्ट ऑप्ट नहीं करेंगे। वो लोग अपने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। और सेम गोज़ विद देयर डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स। अगर आपको याद हो, साउथ अफ्रीका प्लेयर्स को एनओसी नहीं मिला था, क्योंकि पीएसएल जॉइन करने के लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका में डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट हो रहा था, जिसको वो लोग प्रायोरिटाइज़ कर रहे थे। तो माय पॉइंट इज़ कि जब आपका बोर्ड इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ नहीं करेगा, जब आपके पास एक ओपन पॉलिसी होगी कि आप एलपीएल खेल रहे हैं, टी10 खेल रहे हैं, 100 खेल रहे हैं जाके, तो आप यू आर इन्वॉल्व्ड इन सो मेनी फॉर्मेट्स। शाहीन अफरीदी 100 खेल रहा था, हारिस रऊफ 100 खेल रहा था, उसामा मीर 100 खेल रहा था, शादाब खान 100 खेल रहा था, हसन अली, बाबर आजम, नसीम शाह, ये सारे एलपीएल खेल रहे थे। और तो और फिर आप मुंह उठा के आप चले गए एशिया कप खेलने। एशिया कप में भी आपकी टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही कोई बिलो पार परफॉर्मेंस थी, और उसमें भी आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे थे। तो
आई थिंक इट्स हाउ सीरियसली द बोर्ड टेक्स इट। अभी वर्ल्ड कप के बाद खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बिलो पार रहती है, पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में नहीं क्वालिफाई करेगा। सबसे पहले ये बोर्ड वाले आ जाएँगे कि भाई बाबर आज़म को हटाओ, इसको ड्रॉप करो, उसको हटाओ, नया प्लेयर आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए। प्लानिंग आपकी कहाँ है? आप कैसे प्लान कर रहे हो कि यार आप एक मेजर वन आप एशिया कप को ट्रीट कर रहे हो कि ये हमारा वर्ल्ड कप का वार्म अप होगा। एशिया कप में आपने कितने मैचेस खेल लिए? एशिया कप में वो आपको कितने मैचेस का एक्सपोज़र मिला आपको? सारी तो बारिश हो गई। तो ये आई थिंक दीज़ आर पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड कि आप इफ अ बोर्ड इज़ नॉट टेकिंग इट सीरियसली, आई डोंट थिंक कि प्लेयर्स की प्रिपरेशन में कोई द अगर आप प्लेयर्स को देख रहे हैं ना, इंडिविजुअल्स को, दे हैव डन नथिंग रॉन्ग ऑन देयर पार्ट। आप मे बी सम स्किल्स एग्जीक्यूशन या स्किल्स का जो गैप है वो तो रहेगा, बट आप इनको प्रिपेयर करो, आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। हम लोग आप एक टूर्स इंग्लैंड टूर के लिए आपका कैंप लग रहा है, वर्ल्ड कप के लिए कोई कैंप नहीं लग रहा। ये मतलब व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन इज दिस फॉर अ मल्टी नेशन टूर्नामेंट? नहीं, मगर मसला तो वही है ना कि आपके जो रेगुलर प्लेयर्स हैं वो तो वही है ना जो खेल रहे हैं, तो वो तो डोमेस्टिक अगर खेल भी लें, अब साउथ शकील डोमेस्टिक खेल के ही आया हुआ है ना, और वो जिस तरह की बैटिंग परफॉर्मेंसेज या जिस क्रूशल मोमेंट्स पे वो आउट होके जा रहा है, डज आई मीन नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिम, मगर जो मिस्टेक्स हमारे बैटर्स कर रहे हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हमारे बैटर्स दे रहे हैं क्रूशल मोमेंट्स पे, अपने विकेटें फेंक के चले जाते हैं, या जो हमारे बैटिंग कोलैप्सेस हो रहे हैं, तो ये तो क्योंकि मसला ये नहीं है कि ये लड़के डोमेस्टिक खेलते हैं या नहीं खेलते, क्योंकि वो जो डोमेस्टिक खेलते हैं वो कोई ऐसी क्रिकेट नहीं है कि जहाँ पर आप एक बंदे को जज कर सकेंगे भाई कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी है कि नहीं है। आप बोर्ड की बात कर रहे हैं, बोर्ड की आप सीरियसनेस का आलम ये देखें कि जो वो पाकिस्तान कप के जो आप बात कर रहे हैं, वो उस ग्राउंड में उन्होंने कराते हैं, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ग्राउंड में, जहाँ पे आप इंटरनेशनल सीरीज खेल ही नहीं सकते। जब आपकी सीरियसनेस का ये लेवल हो कि आप अपना प्रीमियम टूर्नामेंट उस ग्राउंड पे करवा रहे हैं कि जहाँ पर आपके इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड है ही नहीं, ठीक है, वहाँ पर आप कोई बायलैटरल नहीं करा सकते, आप वहाँ पे कोई पीएसएल का गेम नहीं कराते, और वहाँ पर आप पाकिस्तान कप के मैचेस करवा के, और उसमें भी वो जो परफॉर्म जिन्होंने किया हुआ है उनको आपने साइडलाइन किया हुआ है, ठीक है। तैयब ताहिर ने उसमें रन किए, तैयब ताहिर जो है वो ट्रैवलिंग रिजर्व्स का भी पार्ट नहीं है। हमाद भट्ट जो हैं वो उस टूर्नामेंट के बेस्ट ऑलराउंडर बन के बाहर आए, उनका कोई पूछने वाला नहीं है कोई। सिर्फ उसामा मीर हैं, उन्होंने जगह बना ली टीम में। धानी ने अच्छी बॉलिंग कराई उसमें, उस टूर्नामेंट में विकटें भी ली, धानी का कोई नाम नहीं है। तो ये तो खैर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन और बोर्ड की तो खैर बात डिफरेंट है, ये तो दूसरा टॉपिक है हमारा, तो प्लानिंग से कोई लेना देना भी नहीं है। मगर ये कि चलें, अब हम पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच पे आते हैं। नहीं, वैसे एक एक उस बात मैं इंटरप्ट करता हूँ। साउथ शकील की जो बात हुई, साउथ शकील ने रिसेंटली बताया, आपको पता है खेले? आई डोंट बट थिंक कि उसने पिछला टूर्नामेंट कोई बहुत खेला है। उसने वो टेस्ट की परफॉर्मेंस पे आया है वो। उसकी उसकी सिलेक्शन टेस्ट मैच की परफॉर्मेंसेस पे हुई है। तो मतलब क्या क्या कह सकते हैं? मतलब नथिंग अगेंस्ट साउथ शकील, साउथ शकील इज़ प्लेइंग रियली वेल, और अ, उसकी फॉर्म लगी हुई है। बट साउथ शकील वाज़ नॉट इन पाकिस्तान्स वन-डे प्लान 4 months ago, 3 months ago। आप तैयब हाँ, ताहिर को लेके आप वो तो तैयब ताहिर को एशिया लेके कप क्यों में गए? भी नहीं था, वो तो एशिया कप का भी पार्ट नहीं था। हुँ। उसमें तो आपने शाह शकील को तो आपने सिर्फ अफगानिस्तान की सीरीज में अनाउंस किया था, वो तो ऑल ऑफ अ सडन वो कैसे वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आ गए, आई मीन नोबडी नोस कि वो वर्ल्ड कप के हुँ। स्क्वाड में कैसे आ गया। तैयब ताहिर जो मेन स्क्वाड में अनाउंस हुए थे, वो होते होते वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड से ही बाहर हो गए। हाँ, आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि और हालाँकि दूसरा ये है कि
तैयब तायर ने जो 100 मारी थी इंडिया ए के खिलाफ, वो बहुत मतलब उसकी इनिंग्स आप देखें, मतलब कदमों का इस्तेमाल करना, स्पिनर्स को इतना अच्छा रीड करना, ऑल्दो इमर्जिंग या ए टीम थी, लेकिन एबिलिटी दिख रही थी उसके भाई कि वो बंदा मतलब कन्विंसिंगली खेल सकता है। नहीं, बट और ऑन द फ्लिप साइड अगर आप देखें कि अबरार जो कहीं पे भी नहीं था, जिसका दूर दूर तक कोई नाम नहीं था, वो ऑल ऑफ अ सडन ट्रैवलिंग रिजर्व में आ गए। हम्म। ये नहीं कि आप ये लेवल है हमारे सिलेक्शन का और प्लानिंग का हमारा, कि एक बंदा जो दूर दूर तक ओडीआई ना जिसने खेला है ना कुछ है, वो ट्रैवलिंग स्क्वाड का वर्ल्ड कप स्क्वाड का पार्ट बन गया। और जो कंसिस्टेंटली लिस्ट ए क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, जिसने पीएसएल में भी परफॉर्म किया, उसने लिस्ट ए में भी परफॉर्म किया, इमर्जिंग कप में भी परफॉर्म किया, उसका वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नाम ही नहीं। तो मगर एक अब अफगानिस्तान का मैच है कुछ घंटों बाद। सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चेन्नई की पिच है, बहुत स्पिनिंग ट्रैक होंगे, अफगानिस्तान का बहुत पोटेंट स्पिन अटैक है, और जी हमारे बैटर्स की जो इनएबिलिटी है स्पिन को डोमिनेट करने की, आई मीन डोमिनेट डोमिनेट किया, वो तो खेल भी नहीं पा रहे सही से, एक्सक्यूज मी। तो वो अम, तो आपको अभी कैसा लगता है कि आपको क्या लगता है कि किस तरह का मैच होगा? It all depends on the toss. It actually depends on the pitch conditions as well, क्योंकि हमने ये चीज़ नोट की है कि जिस गेम पे जिस पिचेस पे, सॉरी, जिन ग्राउंड्स पे इंडिया इंडिया का मैच हो रहा है, दे आर रिलेटिवली a स्पिनर फ्रेंडली ट्रैक। धर्मशाला में तकरीबन सारे गेम्स ऑन अ फ्लैट ट्रैक हुए हैं, बट न्यूजीलैंड इंडिया का जो गेम हुआ था आज, वो थोड़ा स्पिन फ्रेंडली ट्रैक था। ऑल्दो शमी ने 5 विकेटें लीं, बट अगर आप पिच एनालिसिस अपना अगर आपने सुने हो, तो वो यही कह रहे थे कि दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट पिच फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन ऑन द वेन्यू। तो हो सकता है कि ये लोग चेन्नई में भी कोई फ्लैट ट्रैक बना दें, फॉर ए न्यूट्रल गेम। बट लेट्स अस्यूम कि गेम आपका स्पिनिंग ट्रैक पे हो रहा है। um, अफ़गानिस्तान से खेलेगा मुजीबुर रहमान, राशिद खान, तो ये इनके गो टू हैं, और फिर आ गया नबी। तो आपके 30 ओवर हैं जो स्पिन के होंगे, और ये लोग 30 के 30 ओवर मतलब कराएँगे, चाहे उन लोग को मार भी पड़ रही हो। तो अम, सवाल ये आता है कि आपकी जो बैटिंग है, कैन दे हैंडल दिस क्वालिटी ऑफ स्पिन? क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट कि ये लोग, राशिद खान और मुजीबुर रहमान और मोहम्मद नबी, they're good bowlers. Um, do we have the skill to take the game to them? I would say no. I don't think we have the ability to dominate them. It all depends how well they play, how well they are able to mitigate this threat and really capitalize on the other 20 overs that the game has. और I think the best case scenario तो ये होगा कि आप bowling लें and then you bowl them out early, which also is unlikely considering कि हमारी form bowling की इतनी कोई ख़ास चल नहीं रही है। But ideal case ये होना चाहिए, if I would really pray for an ideal stage, वो ये होगा कि पाकिस्तान bowls them out for 230, 240, 250, or then the game is on. Then I would say it's 60-40, 60% Pakistan, 40% Afghanistan. But अफ़गानिस्तान की बॉलिंग है, वो फॉर्म में भी हैं, उन लोगों ने विकेटें भी ली हैं। कंसिडरिंग कि हमारी बैटिंग इतनी कोई ख़ास है भी नहीं अगेंस्ट स्पिन, आई वुड आई वुड से कि अनदर अपसेट इज़ वेरी, वेरी मच पॉसिबल, बट uh, you know, can't really say anything else about that.
अच्छा, अपसेट आप पाकिस्तान की जीत को कह रहे हैं या अफगानिस्तान की जीत को कह रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान अगर जीता तो वाकई में अपसेट हो सकता है। खैर, जोक्स अपार्ट, पाकिस्तान का बेस्ट केस सिनेरियो तो यही है कि खैर रिगार्डलेस ऑफ द पिच, पिच चाहे स्पिनिंग हो और फ्लैट हो, जो मर्जी हो, बेस्ट केस सिनेरियो अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान में यही है कि, क्योंकि अगर आप नोट करें जितनी भी जो ये एसोसिएट टीम्स होती हैं ना, जो सेकंड स्ट्रिंग टीम्स जो होती हैं, जैसे नीदरलैंड है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान खैर अब उस कैटेगरी में नहीं आती, वो एक मेरे ख्याल से दे आर नाउ प्रॉपर एटलीस्ट अ वाइट बॉल टीम। हम्म। इन लोगों को अगर आपने पहले बैटिंग कराई और इन्होंने अगर अब एक रिस्पेक्टेबल टोटल बना लिया जो कि 240 250 से अपवर्ड है, तो इन लोगों की बॉलिंग ऐसी होती है कि दे कैन ट्रबल यू नो द बिग टीम्स। हमने नीदरलैंड के गेम में देखा कि दे वर 91 फॉर 4 या 5 इस तरह कुछ। स्कॉट एडवर्ड ने एक बहुत ही लाजवाब इनिंग्स खेली, उसने एक रिस्पेक्टेबल टोटल पे लेके गया टीम को, एंड देन दे वर एबल टू बीट साउथ अफ्रीका। हम्म। इसी तरह हमने अफगानिस्तान को देखा इंग्लैंड को हराते हुए, कि उन्होंने पहले बैटिंग की, वो पता नहीं शायद 280 समथिंग पे उन्होंने स्कोर ले गए, एंड देन इंग्लैंड जो कि इतनी एक्सप्लोसिव जिनकी बैटिंग है, दे वर नॉट एबल टू चेज इट, दे वर लूजिंग विकेट्स ऑन अ रेगुलर इंटरवल। तो इन इन टीम्स के खिलाफ जो है, यू आर बेस्ट ऑफ कि आप पहले बैटिंग करें, आप अपनी बैटिंग को पूरा चांस दें कि वो आप उनके 50 ओवर पूरे खेलें, रिगार्डलेस कि उनकी स्पिन कैसी है। आप एक अपने आप को एक रिस्पेक्टेबल टोटल दें, और उसके बाद देन यू ट्राई टू डिफेंड, क्योंकि बैटिंग में जब ये लोग इस तरह की टीम जब चेस करने जाती है ना, तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स चांस है कि दे वॉन्ट बी एबल टू चेज इट, क्योंकि उनकी बैटिंग उस प्रेशर सिचुएशन से गुजरी भी नहीं होती। दूसरा ये कि अगर आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रीसेंट इनकाउंटर्स देखें, तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने स्कोर चेस किए हैं। और जब भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के अगेंस्ट चेस करने जाता है, चाहे वो T20 हो, ODI हो, हमारा हमेशा जो है वो एक बैटिंग कोलैप्स होता है। हमारे सारे बैट्समैन जो हैं वो वो अपनी विकटें फेंक के चले जाते हैं, और आखिर में आके जो है वो हमें टेल एंडर्स हमारी इज्जत बचा रहे होते हैं। तो अब इस मैच में ना इमाद वसीम है, ना नसीम शाह है जो हमारी इज्जत बचाएंगे। तो अब देखना ये है कि इस मैच में जो है वो अगर पाकिस्तान चेस करने जाता है तो हमारी इज्जत कौन बचाएगा। बैटिंग की बात करते हैं। बैटिंग में तो कोई चेंज नहीं होने वाला। चेंज अगर होगा भी तो शायद ये नवाज़ की जगह सलमान अली आका को खिला लें, या शायद आपको खिला लें। इस तरह का कोई एक चेंज होगा, कॉस्मेटिक सा। अदरवाइज जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टीम खेली है, मोर और लेस वही टीम खेलने वाली है। जो हमारे टॉप 3 हैं, ऑब्वियसली फजल हक फारूकी नया बॉल कराते हैं, वो शुरू का बॉल उनका थोड़ा स्विंग भी होता है। इमाम जो है वो थोड़ा सा वर्नेबल है, जो बॉल उसको थोड़ा सा अंदर आता है, ज़्यादातर वो पैड्स पे खाता है। अगर हमें ओपनिंग का स्टार्ट अच्छा नहीं मिलता और बाबर जल्दी आता है, आपको लगता है कि बाबर जिस कंडीशन में अभी है, जिस जिस फेज से वो गुजर रहा है, विल ही बी एबल टू स्टैंड अप के नियर के यार दिस इज़ माई डे, आज मैं जो हूँ वो, चाहे मुझे लोग मिनो बेशर कहें, जो मर्जी कहें, मगर मेरी टीम की रिक्वायरमेंट है, मैं आज खड़ा हूँगा, मैं आज इनिंग्स खेलूँगा। आई मीन इट माइट नॉट बी अ बैड प्लॉय कि अगर आप बाबर आजम का पावर प्ले में खिलाते हैं, अगर उसको शुरू में 25 20-25 रन मिल जाते हैं, एक्सक्यूज मी, अगर उसको शुरू में 20-25 रन मिल जाते हैं, 2-3 चौके पड़ जाते हैं, तो मे बी उसका एक टेम्पो सेट हो जाए। ऑल्दो उसको उसने 2-3 चौके तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी मार ही दिए थे, बट आई वंडर कि उसको एक फ्री फ्लो ऑप्शन चाहिए। और आई थिंक शुरू के 10 ओवर में अगर उसकी बैटिंग आती है, इट माइट नॉट बी अ बैड बैड प्लॉय। और
it might work under, it might work with might work for Pakistan. But जिस तरह वो खेल रहा है, जितना कैजुअली वो खेलता है, आई वंडर कि वो विकेट फेंक के ना, इट इट माइट बी नॉट सरप्राइजिंग कि आप बाबर आजम को देखें और विकेट फेंक के चले जाएं, या बहुत लेज़िली वो um, खेलें। बट बात ये है कि अगर वो इनिशियल इनिशियल अटैक सर्वाइव कर जाते हैं, इनिशियल बॉलिंग अटैक सर्वाइव कर जाते हैं, फिर वो क्वेश्चन बनता है कि क्या वो फिर लेटर पार्ट ऑफ द इनिंग्स या मिडल पार्ट ऑफ द इनिंग्स अगेंस्ट राशिद, मुजीब एंड नबी को वो हैंडल कर पाएंगे कि नहीं। आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली अ बिगर क्वेश्चन। आई वुड बेट के बाबर आजम शुरू में तो शायद सर्वाइव कर ही है, बट गेम वहाँ बनेगा जब ये राशिद खान को सही तरीके से खेले, या नबी को खेले और मुजीब को खेले, क्योंकि मुजीब को तो बॉल टर्न भी नहीं होता। मुजीब तो हद तक वो मीडियम पेस कराता है। तो बट होपफुली आई होप कि वो कर पाए, लेकिन आई डोंट थिंक इनिशियल पार्ट ऑफ द power play or part of the innings should be a problem if Pakistan loses a wicket early. But what I fear is कि 11-12 ओवर से जब वो स्पिनर लगेगा, तो फिर क्या आउटकम होती है वो देखने को होगी। नहीं, खैर स्पिनर तो पहले भी लग जाएगा ना, क्योंकि हाँ, मुजीब तो मुजीब नया बॉल मुझे कराता ही नया है। बॉल कराता है, या और जितनी वर्नेबल फॉर्म है बाबर की अगेंस्ट स्पिन, पर्टिकुलरली इन दिस वर्ल्ड कप, तो इट वोंट बी आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर वो उसको राइट अवे अटैक नहीं करते, वो राइट अवे नबी को लगा के एंड देन दे प्लॉय अ सिमिलर वो सिमिलर प्लॉय उसको लगाएंगे भाई, जैसे नीदरलैंड ने उसको आउट किया था। नया बॉल ही उन्होंने ऑफ स्पिनर से उसके अगेंस्ट करवा दी थी। तो बट द पॉइंट इज के ये बेसिकली मेक और ब्रेक मैच है पाकिस्तान के लिए। अगर ये पाकिस्तान मैच जीता है, दे विल कीप देयर होप्स अलाइव, क्योंकि उसके बाद फिर दे आर प्लेइंग इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। बांग्लादेश एंड न्यूजीलैंड। तो उसके बाद फिर ये 4 गेम बचते हैं। हम्म। अगर ये मैच हारता है तो ऑब्वियसली फिर वो वही एक जो है हमारा एक मखसूस जो एक तरीका है वर्ल्ड कप में प्ले ऑफ में पहुंचने का, कि वो उसको हरा दे, वो कुदरत का उसको हरा निज़ाम। दे या बाहर। हाँ, वो कुदरत का निज़ाम जब तक चलेगा तो हम फिर पहुंचेंगे, वरना हम अपने बल पे जो है वो शायद पहुंचना चाहते ही नहीं है, जिस तरह हमारी परफॉर्मेंसेस रहती हैं। अगर हम चलें, ये तो बहुत सिंपल है ना कि हमने पहले बॉलिंग की, उनको जल्द रिस्ट्रिक्ट किया छोटे टारगेट पे, और हम जो हैं वो उसको चेज डाउन करें। अगर हम पहले बैटिंग करते हैं अगर हम पहले बैटिंग करते हैं, तो कंसिडरिंग के जो अफगानिस्तान की बैटिंग है, उसमें भी फायर पावर है, ऐसा नहीं है कि उनके पास बैटिंग नहीं है। और जो हमारी बॉलिंग का माशाल्लाह से हाल है, स्पेशली विद द न्यू बॉल, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के को कितना टारगेट देना पड़ेगा टू बी ऑन द सेफ साइड, और एक एक ये विन लेने के लिए? I think 300 plus. I think anything under 300 is not good enough. I think 300, 315, 315, 330 ऐसे कुछ। uh, I think anything under 300, like 270 or 280, it's I think South Afghanistan के लिए फिर वो होगा कि it's their game to lose at that point, क्योंकि उनकी बैटिंग तो फॉर्म में है। गुरबाज है आपका, क्या कहते हैं उनका जो अ, इब्राहिम ज़ादरान, क्या नाम है उसका, वो है। एक और उनका जो अखलील अखलील नाम है उसका, क्या नाम है, अखलाक नहीं, अकील अखलाक उनका ऐसे कुछ कैप्टन करके भी बैटिंग कर लेता है,
शहीदी जो है। शहीदी, हाँ, वो भी है। बट वो फ़ॉर्म मतलब माय पॉइंट इसके जो इम्पैक्टफुल बैट्समैन हैं उन लोगों के, अम, इट्स मतलब इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज। फिर उनके पास वो नजीब भी है, नजीब भी अच्छी खासी हिटें लगा लेता है। तो आई आई वुडन्ट बी सरप्राइज्ड कि अगर हम पाकिस्तान फ्लॉप होती है बैटिंग में और वो 280 270 का टारगेट देते हैं। I wouldn't I wouldn't count Afghanistan out at that point, but I think anything over 300, 315 is going to be a good total. क्योंकि 300 रुपए कह रहा हूँ, 300 रन लगाना, 300 रन लगाना स्कोर बोर्ड पे, वो एक अलग प्रेशर है। ऑन टॉप ऑफ दैट ऑन टॉप ऑफ दैट आपको चेस करना। तो अफगानिस्तान के स्क्वाड में नूर अहमद है। आई थिंक सो, आई एम प्रीटी श्योर उसकी होना चाहिए क्योंकि लेट्स चेक अफगानिस्तान के स्क्वाड में। हाँ है, नूर अहमद है। नूर अहमद अगर है तो डू यू थिंक कि वो आज जिस तरह कुलदीप ने हमें जो है वो नचा के रखा हुआ है, डू यू थिंक कि नूर अहमद को वो हमारे खिलाफ खिलाएंगे? हो सकता है क्योंकि फिर वो लोग क्या कहते हैं, 2 पेसर और 4 स्पिनर के साथ जाएँगे फिर वो। फिर या तो फिर वो लोग नवीन उलक को बिठाएँ या फिर वो क्या नाम है उसका, उमर जाई, उसको बिठाएँ। आई डोंट थिंक नवीन नवीन उलक को आई डोंट थिंक कि वो लोग उमर जाई को बिठाएँगे क्योंकि बैटिंग इनकी कम हो जाएगी। बट आई ओनली सी The only time I see Noor Ahmed playing is if Naveen Ulaq or Azmatullah Omarzai sit out. ये तो फजल हक फारूकी के को भी बिठा सकते हैं, 2 मैचेस तो उसी की वजह से हारे में वो पिछली बार। हाँ, फिर वो वही बात है ना, फिर वो नया बॉल स्विंग कौन करेगा उनका? कोई एक डिसेंट सा ओपनिंग बॉलर है उनका। हाँ, मगर इन कंडीशंस में जो है वो कोई बॉल इतनी ख़ास स्विंग हो भी नहीं रही है। एंड देन जब आप मुजीब से नया बॉल कराएंगे तो बॉल तो वैसे भी स्विंग तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है, वाइट बॉल तो वैसे ही बॉल कुछ स्विंग करता नहीं है। और मुजीब हुँ, अगर आप नया बॉल करा रहा है तो स्विंग तो थोड़ी बहुत जो होगी भी वो भी ख़त्म हो जाएगी। बट टैक्टिकली अगर देखा जाए तो आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर नूर अहमद को वो खिला दें, जो हुँ। हमारी बैटिंग जो है जो हमारी कंडीशन है। वन लास्ट थिंग बिफोर वी रैप अप, आई नो के चेंजेस की बात हो रही हैं। आप बता रहे थे कि यू नो कि देर 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 इज़ अ चांस कि शादाब खेल जाए नवाज की जगह पे। डू यू थिंक कि सलमान अली आगा को चांस मिलना चाहिए अगर वो आई फिट है? आई डोंट नो कि उसको फीवर उसका रिकवर हुआ है नहीं हुआ है, बट अगर वो फिट है, if he is match fit, do you think he should replace Nawaz? या इट वुडन्ट बी अ बैड ऑप्शन। और क्योंकि आप एक तो आप नवाज़ को आप अम, एज़ अ बॉलर आप ट्रीट नहीं कर रहे हो। आप उसको पूरे ओवर देते नहीं हो। और उसके बाद जब आप चाचा से बॉलिंग करा ही रहे हो, इफ्तिखार अहमद साहब बॉलिंग करवा ही रहे हो, देन यू डोंट नीड अनदर फुल टाइम बॉलर। आप लास्ट गेम में इफ्तिखार ने 8 ओवर डाले, नवाज़ ने 6 ओवर डाले। अगर आपको 6 ओवर ही डलवाने हैं तो आप आई थिंक आगा सलमान इज़ अ डिसेंट इनफ बॉलर टू बोल 5-6 ओवर्स। और प्लस उसकी और बैटिंग। दूसरा ये भी है ना कि अगर आपको बहुत ही ज़रूरत पड़ जाए अगर लेफ्ट आर्म स्पिन की, तो साउथ शकील भी करा सकता है दो साउथ तीन शकील ओवर भी में। कर सकता है, यस। तो हाँ, आई मीन इट वुडंट बी अ बैड ऑप्शन। प्लस इट आप ये भी बैंक कर सकते हैं कि आगा सलमान की बैटिंग इज़ अ बिट मोर रिलायबल देन नवाज़। ऑल्दो नवाज़ की बैटिंग हैज़ इम्प्रूव्ड। उसने जो इंडिया के खिलाफ भी बैटिंग की थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट गेम ही हैज़न्ट रियली कंट्रीब्यूटेड मीनिंगफुली। तो आई वुड से कि समान अली इज़ नॉट अ बैड बैड ऑप्शन। um, फिर बात वही आ जाती है यूटिलाइजेशन की, कि आप उसको यूटिलाइज किस तरह करेंगे।
क्योंकि सलमान अली आगा की बैटिंग जहाँ पे नवाज़ अभी करंटली कर रहा है, वो भी फिर एक बनता है कि सलमान अली आगा इतनी नीचे बैटिंग कर भी पाएगा कि नहीं पाएगा। इज़ दैट अ गुड यूज़ ऑफ हिज़ स्किल्स? तो आई थिंक आइडियली अम, मैं तो चाहूँगा कि आप क्या कहते हैं, सलमान अली आगा को ऊपर खिलाएँ, लेकिन फिर बात वही आती है कि सलमान या फिर आप किसको नीचे करेंगे? इफ्तिखार को नीचे करेंगे, um, दैट कैन बी टेकन बिकॉज़ इफ्तिखार आखिरी 10 ओवर्स में बैटिंग कर लेता है, जहाँ पे पेस आ रही हो। अफ़गानिस्तान के खिलाफ तो नहीं है, अफ़गानिस्तान मोस्ट लाइकली स्पिनर्स को भी यूज़ करेगा डेथ ओवर्स में, बट सलमान अगर आगा को खिला तो लें आप, लेकिन उसकी यूटिलिटी किस तरह होगी, ये भी फिर एक सवाल है। क्योंकि एट नंबर 7, नंबर 8 जहाँ पे नवाज़ कर रहा है बैटिंग, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड यूज़ ऑफ हिज स्किल्स। हम अगर जिस तरह का बैटिंग कोलैप्स हमारा होता है तो यूटिलिटी तो उसकी हो ही जाएगी ना। फिर हम तो यहाँ 50 ओवर भी पूरे नहीं खेल पा रहे हैं। ये तो बात भी है। सातवें नंबर पे अगर वो 35वें ओवर में या 40वें ओवर में अगर बैटिंग करने आया था, देन दैट्स मोर देन इनफ। हुँ। फाइनली, योर प्रोडिक्शन फॉर द गेम और योर स्टार परफॉर्मर। मेरी उम्मीद तो यही है कि यार बाबर आज़म रन्स करे। But I would say कि star performer for us is going to be हारिस रऊफ। um, उसको विकेट्स मिली हैं, उसका कॉन्फिडेंस तो ऊपर होगा, बट आई थिंक वो बस थोड़ा अपना थोड़ी सी अपनी लाइन एंड लेंथ थोड़ी कंट्रोल करे, और आई थिंक फॉर मी हारिस रऊफ इज गोइंग टू बी द स्टार परफॉर्मर फॉर टुमारो इंशाल्लाह। और पाकिस्तान विनिंग। उम्मीद तो यही है कि होपफुली पाकिस्तान विंस, क्योंकि विनलेस स्ट्रीक रहेगी आपकी एक वर्ल्ड कप्स में। सॉरी, विनलेस कह रहा हूँ, एक एक स्ट्रीक चलती रहेगी आपकी पाकिस्तान की। um, आपको क्या लगता है? आई मीन, ऑब्वियसली पाकिस्तान शुड विन, मगर जो अभी कंडीशन चल रही है, आई एम नॉट श्योर कि ये लोग क्योंकि मसला वही बैटिंग का है। हम्म। बैटिंग हम नीदरलैंड के अगेंस्ट भी हमें जो है वो मुश्किलात हुई थी, थैंक्स टू रिजवान और साउथ। उन्होंने एक रिस्पेक्टेबल टोटल और प्लस नीचे से फिर शादाब और रिजवान ने और शादाब और नवाज ने आके एक अच्छी पार्टनरशिप लगा ली थी, तो वी वर एबल टू पोस्ट अ रिस्पेक्टेबल टोटल। आई होप कि इस तरह की सिचुएशन ना हो इस गेम में, मगर देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि हम उसी तरह हमारा उसी तरह का बैटिंग कोलैप्स हो सकता है, अनलेस के वी गेट आवर एक्ट्स टुगेदर। तो होपफुली पाकिस्तान शुड विन कन्विंसिंगली। और आई ऑल्सो फील लाइक कि हारिस रऊफ could be a game changer for Pakistan with his bowling, and I believe South Shakil can also play a part. तो लेट्स सी क्या होता है। आई मीन ऑब्वियसली मैच, आई मीन अगर पाकिस्तान हार भी जाता है ये मैच फॉर सम ऑड रीज़न, तो फिर देन एवरीबडी विल बी काउंटिंग ऑन कुदरत का निज़ाम, तो इट विल हम्म। पाकिस्तान के लिए जो है वो रोड्स उस जब तक बंद नहीं होंगी, जब तक कुदरत का निज़ाम जो है वो ज़िंदा है। तो इसी के साथ मैं और शायान आपसे लेंगे इजाज़त। आप लोग मैच एंजॉय करें, दुआएं करें कि पाकिस्तान ये मैच जीते, अपना जो है वो एक चांस बरकरार रखे फॉर द प्ले ऑफ। और until next time, we would like to see you again.